ये सितंबर का महीना जब आता है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि इसी महीने में मैं घर से निकला था पहली बार, ये समझ के कि सीए बन के फिर घर पे आएंगे और खूब मस्ती करेंगे। लेकिन एक बार जो निकल जाता है अपने घर से, फिर कहाँ वो परिंदा अपने घर आ पाता है। तो जब हम लोग दिल्ली में गिरे, यही वैशाली एक्सप्रेस से आए थे, उस जमाने में वैशाली एक्सप्रेस चलता था। अब तो हमारे मोतिहारी से भी हो गया, पहले मुजफ्फरपुर से केवल था। तो कई सारे लोग स्टेशन पे, यार दोस्त जितने फुकरे थे, फालतू थे, सारे पूरी क्रिकेट टीम हमें छोड़ने आई थी। सबको लग रहा था जब बकरा हलाल होने जा रहा है दिल्ली, तो इसी भाव से आए थे और मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन कोई रास्ता नहीं था ना बेटा हमारे पास। छोटे शहर की इकोनॉमी ऐसी होती नहीं है कि अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर सके। ठीक है, एक जिंदा तो देखो लोग गांव में भी हैं और अच्छी तरह से जी रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका मेटलिस्टिक इरादा है, सपने आपके कुछ बड़े हैं, तो फिर घर छोड़ना ही पड़ता है। जहाँ इकोनॉमी हो वहां जानी पड़ती है। और ऑफ कोर्स मोतिहारी से दिल्हा क्या, अभी मान के चलो कि समझो जबरदस्ती आए थे, जैसे आप अभी आए हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता ना क्या करना है, ये बड़ी बात है। गार्जियन, कोई परसों पिताजी का बर्थडे था तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। संडे को दूंगा ना कल, तो बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने पिताजी को, बहुत सारे लोग थे उसमें, सब टीचर लोग थे, तो मैंने उनका कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ में बताया कि मेरे पिताजी का मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स पैदा किया, ये कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन और भी कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने मोतिहारी में घर बना के हमें वहां छोड़ दिया, गांव से लाके, और वो बेचारे खुद परेशान होते थे। लेकिन चूंकि मोतिहारी में घर था, शहर में तो जमाने के हिसाब से जो वहां सबसे बढ़िया स्कूल था वहां पढ़ लिया, जो उस जमाने के हिसाब सबसे बढ़िया कोचिंग था वहां पढ़ लिया, उस जमाने के हिसाब सबसे बढ़िया कॉलेज था वहां पढ़ लिया। क्योंकि पिताजी के पास कैश आमदनी थी और घर लंबा चौड़ा नहीं था, बस हम थे, मम्मी और पापा, हम दो, हमारा एक। और छोटा परिवार में ना पढ़ने लिखने के लिए पैसा कम नहीं पड़ता, अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो। गवर्नमेंट जॉब हो तो जिसमें रेगुलर आमदनी जो भी मिले, लेकिन मिल जाती है। खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं आदमी। उसके बाद उन्होंने कहा दिल्ली जाओगे, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में जमाने मेरा खर्चा बेटा 2,500 होता था। मैं बचपन से थोड़ा कम खर्च करने वाला, मिडिल क्लास मेंटलिटी का आदमी हूँ। आजकल आपका 10,000 होता होगा, उस जमाने में 2,500 होता था। तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे 2,500 नहीं दिया, वो मुझे 25,000 देते थे। मेरे मोहल्ले के कुछ गार्जियन ने मना भी किया, बच्चा बिगड़ जाएगा। कुछ जमाने में 25,000 वाज बिग सम, बड़ा अमाउंट था। 25,000 में उस जमाने में जमीन आ जाता था। उस जमाने में मेरा मोतिहारी का घर 10,000 का है, उस जमाने में मुझे 25,000 रुपये भेजते थे। मतलब गांव में आराम से 2 कट्ठा खेत हो जाता, लेकिन एक बार 25,000 भेजते थे। मोहल्ले के लोगों ने मना किया कि बेटा बिगड़ जाएगा। मुझे बाद में पता चला पिताजी ने उनसे बोला कि देखो बिगड़े या बने, मुझे 3 साल पैसे देने हैं बस, उसके बाद देने के लिए बस आशीर्वाद है, उसके बाद मैं कुछ नहीं देने वाला। मैं इसलिए 25,000 भेजता हूँ कि मान लो अभी मेरे पास पैसे हैं, 6 महीने हमारी सैलरी बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में ना पैसे की बड़ी दिक्कत रहती थी उस जमाने में। कभी सैलरी मिलती थी और कभी सैलरी 6 महीने टाइम से नहीं मिलता है, कई बार 6 महीने सैलरी नहीं मिलता था। तो हम तो यहाँ पे हैं, या हम किसी से मांग के काम चला लेंगे, या मतलब घर की खेती बाड़ी है, काम चल जाएगा। वो कैसे करेगा? वो दिल्ली में तो परेशान हो जाएगा लड़का, 20 साल का लड़का है, किससे मांगेगा उधार? मकान मालिक थोड़ा ना मानेगा। तो इसलिए मैं उसको जब होता है तो भेज देता हूं, ताकि 1 साल की छुट्टी। तो उन्होंने 3-4 बार मुझे पैसे दिए, टोटल 88,800 रुपए में मैं सीए बन गया। ये बात मैंने उस दिन बोला। मेरे पिताजी थोड़ा कम सुनते, उन्होंने तो नहीं सुना, लेकिन बाकी लोगों ने सुना और मैं बड़ा इमोशनल हो गया था। ये कंट्रीब्यूशन है पिताजी का। मेरे ख्याल से आप सबकी लाइफ में भी यही कंट्रीब्यूशन है। वो शख्स होता है जो अपना कई सारी अरमानों को नहीं पूरा करता और आपके अरमान को पूरा करता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वो समझता है। वो अलग बात है कि आप सीए बनेंगे तो मैक्सिमम आपका फायदा होगा, आपके पिताजी का उतना फायदा नहीं है। मेरे पिताजी को भी क्या फायदा है? बर्थडे में मैंने इनको क्या कर दिया है? कपड़ा खरीद दिया होगा, एक मैंने मोबाइल दे दिया कि यूट्यूब देखो, आराम से रील देखो। क्या दिक्कत है भाई? अब आदमी 84 साल का है तो क्या करेगा? देखो कम से कम, वो देख के ही काम चलाओ, क्या दिक्कत है? तो मैक्स टू मैक्स उनको क्या फायदा है? एक दिन बड़े मेरे से करे तो पूना चलूंगा मैंने कहा चलो, लेकिन उनको जाने आने में दिक्कत है, पैर की दिक्कत है।
कुछ टीचर वगैरह से क्या बोलते हैं वो व्हील चेयर वगैरह से कर हवाई जहाज पे चले जाएंगे, लेकिन दिक्कत तो होगी होगी जाने में, गतिविधि में, मूवमेंट में। वहां ड्राइवर मेरे पास नहीं है, कार अभी नहीं है वहां पे। यहाँ तो खैर चलो सब कुछ है। ये कंट्रीब्यूशन होता है बेटा। तो सितंबर महीना में मुझे हमेशा कभी ना कभी मुझे याद आता है, ये मौसम देखता हूँ ना, हल्की सी ठंडी आ रही है, बादल है, सुबह में ओस की बूंदे हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, और 15 सितंबर के बाद अगर छोटे शहर के बच्चे हों तो 15 सितंबर के बाद नॉर्थ इंडिया में ना घास के मैदान में जाओगे तो सुबह सुबह बॉल भीग जाता था। तो 15 सितंबर जब भी आता है मैं बेहद इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि हम लोग वो कॉस्को बॉल से खेलते थे, कॉस्को या फ्लैश से, लाल वाले से, तो बॉल भीग जाता था। आप विश्वास करेंगे 30 साल पूरा हो गया मुझे दिल्ली आए हुए, और मुझे अभी भी वो घास की नमी याद है, क्योंकि वो पहला प्यार था। वो क्रिकेट ऐसे जाके बॉल फेंकना, ऐसे फील्डिंग करना, ऐसे दौड़ के रन आउट करना, दैट वाज फर्स्ट लव। लेकिन बेटा छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। मैं चाहता था कि पूरी लाइफ वैसे ही फील्ड में मैं जाऊं, सुबह 5 बजे बैटिंग करूं, बॉलिंग करूं, 7 बजे आऊं, नाश्ता वास्ता करके जो अपना रोजगार छोटा मोटा करना है मोतिहारी में करूं। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं बेटा, तुम किसी और बात के लिए बने हो, तुम दिल्ली जाओ। मुझे नहीं लगता तो मैं कैसे बनाऊं, उनको लगता था। उन्होंने भेज दिया। शायद मैं बेहतर सिचुएशन में हूं जैसा मैं मोतिहारी में रहता, लेकिन ऐसे नहीं रहा बेटा। उन 3 सालों में विश्वास जानिए मैं कभी क्रिकेट फील्ड में नहीं गया, जबकि बगैर क्रिकेट के मैं रह नहीं सकता था। आप जितना क्रिकेट को प्यार करते हैं उससे 200 गुना मैं ज्यादा करता था। मैं दिन भर खेलता था और कोई मेरा काम ही नहीं था। मैंने कभी कभी गर्ल्स के चक्कर में नहीं रहा। मैं बाद में कभी रहा भी, उस समय तो बिल्कुल नहीं था। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। कभी बाइक के चक्कर में नहीं रहा कि मैं बाइक पिताजी का लेके मैं शहर में जाऊं। पान गुटखा क्या बोलते हैं वो, बियर विस्की, कभी नहीं। लेकिन इतना प्यार क्रिकेट से था मुझे। पूरे 3 साल, 93 सितंबर में मैं आया था बेटा। ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं निकला तो मेरा मई 94 में एडमिशन हुआ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही होता है, आपको पता होगा। उस समय प्रोविजनल अलाउ नहीं था। और मैं नवंबर 96 में सीए बन गया। मैंने कहा था ना, बैट खरीदा था मैंने 7, पहली कमाई से यही किया था मैंने। ये विश्वास जानिए, कुछ नहीं था मेरे में, कुछ नहीं था, लेकिन क्रिकेट ने मुझे बेटा डिसिप्लिन दे दी थी। उस डिसिप्लिन ने मुझे सिखाया था कि जिस वक्त जो काम कर रहे हो वही करो। क्रिकेट 100% छोड़ के, देखो मैं क्रिकेट 8-10 घंटे खेलता था। सुबह 5 से लेकर रात के 7 बजे के बीच में 10 घंटे क्रिकेट में खेलता ही था, 14 घंटे में। बाद में मैंने यही किया, मैं 10 घंटे पढ़ने लगा। काहे मंजिल नहीं मिलेगी बेटा। अब सब अभी हमारे ही तरह 30 साल बाद के हैं। अब सब 17, 18, 19, 20 के हो रहे हैं। अब यही मेरे ख्याल से एज होगा 17 से 20 के आसपास का। 3 साल बेटा बस ध्यान दे दो। 6 महीने इंटर, 6 महीने इंटर का है ना बेटा, 2 साल ट्रेनिंग में मस्ती और 6 महीने फाइनल। आपको पता ही होगा ट्रेनिंग के 6 महीने बाद तो कहां पढ़ना है आपको। आपको बेटा 6 महीने पढ़ना है। अभी सितंबर तो मान के चलो कि अब गया, सही कह रहा हूं कि नहीं, तो 7 महीने लगा लो। 7 महीने बेटा पढ़ना है सीए इंटर, और मान के चलो 7-8 महीने फाइनल। विश्वास जानो, इन 14 महीने की पढ़ाई, ट्रेनिंग में थोड़ा ना, ट्रेनिंग तो मौज मस्ती का नाम है। इतना आपके अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी जमा हो जाएगा, पूरी लाइफ रिलीज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रवि सर ने एक पुरानी मेरे पास एक पुरानी बाइक थी। रवि सर ने नई बाइक खरीदी, मुझे दे दी, और पुराना वो ले जाने लगे मेरा। उनके हिसाब से उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनके वाली बाइक बड़ी भारी है, मेरे से भारी बाइक चलती नहीं है, और ना मैं चलाना चाहता हूँ। फालतू में दब गया चला, टांग में टूट जाएगा, और बुढ़ापे में टांग भी नहीं जुड़ेगा। तो नहीं माने, बोले नहीं मैं पुराना ले जाऊंगा, आप नया लो, पुराना ले जाओ। मैंने कहा दोनों रख लो यार। मैं स्कूटी ले आया, और बस सुबह मन में मेरा आया स्कूटी लाना है, और दोपहर तक स्कूटी आ गई। बताओ कैसे। इसी डिसिप्लिन के चलते, इस डिसिप्लिन ने बेटा मुझे सीए की डिग्री दी, और सीए की डिग्री मुझे आज इकोनॉमिक रिसोर्सेज देता है। मैंने कहा था ना आपको,
जब मन करे वो काम कर सकते हैं। और हैप्पीनेस किसको बोलते हैं? आज सैटरडे है, अगर मेरा मूड हुआ तो हो सकता अभी भी मैं गोवा जा सकता हूं, जाऊंगा नहीं लेकिन बात कह रहा हूं। अभी भी कोई दोस्त यार आ जाए, बोले चलो यार चलते हैं, हो सकता अभी 7 बजे मैं निकलूंगा, 10 बजे की फ्लाइट होगी गोवा। पता नहीं तुम लोग को अरमान क्यों नहीं जग रहे हैं। अरे डेयर करो यार, ड्रीम करो, बड़ी कार, बड़े घर, लाइफ की जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं उसको डेयर करो, उसको ड्रीम करो। तुम लोग गर्ल्स भी, जो भी तुमको अच्छा लगता हो उसको डेयर करो, तभी तो तुम्हारे मन में आएगी डिसिप्लिन। सिर्फ 7 महीने बेटा, विश्वास जानो, 7 महीने अगर तुमने ये कैश फ्लो और पता नहीं किसको किसको दे दिया, तो कोई माई का लाल नहीं जो बहुत को तुम्हारा रोक सके।